और जंग और जिहाद में ऐसा था
कि जवानों को पसीना आ रहा था उनकी जंग का मंजर देखकर, उनकी शुजाअत देखकर, उनकी हैबत से, उनकी जलालत से, उनकी रिफत से, उनकी अजमत से। तवज्जो कर रहे हैं आप मेरी बात के ऊपर। तो ये तो देखिए सुनते चले आए नहीं कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। तो बूढ़ों की क्या गलती है जन्नत में नहीं जाएगा? भाई बूढ़ों की क्या गलती है जन्नत में नहीं जाएंगे? अच्छा अगर किसी जमाने के किसी बूढ़े की गलती है भी, किसी जमाने के किसी बूढ़े की कोई गलती है भी, तो दीदार बूढ़ों की तो गलती नहीं है, हुसैनी बूढ़ों की तो कोई गलती नहीं है। तो ये सवाल करें पालने वाले, जन्नत में बूढ़ा क्यों नहीं जाएगा? तो जवाब आएगा क्या किस्सा यूसुफ को नहीं पढ़ा? क्या किस्सा यूसुफ को नहीं पढ़ा? अगर वहां मोहब्बत के तसद्दुक में अगर जुलैखा के बुढ़ापे को जवानी से बदला जा सकता है तो बकरे यूसुफ की मोहब्बत में हर बूढ़ा जवान होगा, हर बूढ़ा जवान होगा। जब जन्नत में जाएंगे तो सब जवान होंगे। तो मुझे कहने दीजिए कि जन्नत भी जवानों की है, जन्नत जवानों की है। इसलिए जो कहा गया हसन हुसैन सैयद शबाब, हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। तो अगर हुसैन वाले हो तो बूढ़े भी हो तो इशार जवानी का हो। जवान होकर बूढ़ों की अलामत है, ये नहीं होना चाहिए। हुसैनी जवान होता है, सलवार बरमत मोहम्मद देखिए मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से सलामत रखें। ये एक मकतब है जो बंद पड़ा था जो खुला है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में इस जमाने में ये फर्शा है। हक था ये जिसमें कोताही बहुत पहले से होना चाहिए मगर ना हुआ, मगर जब अभी भी शुरू हो गया बहुत अच्छा है। मौला सादतों से जवानों को आबाद और शाद रखे, बूढ़ों को साया सलामत रखे, घर आबाद और शाद रखे। इसलिए कि मजलूम की हिमायत करना, मजलूम की हिमायत ये खुद एक बहुत अजीम इबादत है। मजलूम की हिमायत बहुत अजीम इबादत है। बात चाहे कल की नहीं हो चाहे आज, जिस जमाने में भी आप मजलूम की हिमायत कीजिएगा ये मंजूर नजर इलाही है, नजर इलाही है बात मजलूम की हिमायत नजर करना। देखिए सही है कि उस जमाने में हम आज न थे, उस जमाने में हक छीना जा रहा था नहीं थे, जब हक कमाल किया जा रहा था नहीं थे। लेकिन आज अगर हम हैं तो हमें नुसरत मजलूम करना चाहिए। अगर नहीं थे तो आज बात से जिक्र करके करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि आप देखें तो सही, ये एकतरफा बात नहीं है, एकतरफा नहीं है। वो वसीयत जो हजरत ज़हरा के सराने सरकार अबू तालिब के शेर दिल बेटे अली बिन अबी तालिब को दरियाफ्त हुई, उसमें और वसीयतों के सिवा एक फिक्रा आखिर में था, या अली सुनिए, या अली रोजे मालूम तक पैदा होने वाले मेरे बेटों को मेरा सलाम पहुंचाना। जुमला सुनिए आपने, क़यामत तक पैदा होने वाले तो जवाब सलाम हो गया नहीं भाई, जवाब सलाम होगा या नहीं होगा? देखिए ये उस मजलूमा के दिल के मरहम है, उसकी निस्बत से मजलिसों का इनेकाद करना और ये तीन जमाती सानिया को जिंदा करना, इसकी अहमियत को लोगों तक पहुंचाना, जिक्र हज़रत ज़हरा करना, ये सारे मसाइल सवालात हैं। मैंने तो आयत आपकी खिदमत में इसकी मैं थोड़ा थोड़ा अर्ज करता हूँ कि इरादा इलाही है कि अहले बैत के करीब किसी किस्म का रिस्क जा नहीं सकता।
एक नाम बहुत बड़ा लेता हूँ आपको, रावी है, मुहद्दिस है, रावी ज़ैद बिन अर्क़म, अपनों में नहीं, उनमें ज़ैद बिन अर्क़म। हज के मौके पर उनसे पूछा गया, हज के मौके पर उनसे पूछा गया कि क्या बीवियां भी अहले बैत में है? तवज्जो करो, क्या बीवियां भी अहले बैत में होती? एक लम्हे के लिए ज़ैद बिन अर्क़म ने सोचा कहा नहीं, बीवी अहले बैत में नहीं होती। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब सिगाए तलाक जारी होता है तो वो अपने अहल की तरफ बढ़ जाती है। बस आपने बात, जब सिगाए तलाक जारी होता है तो वो अपने अहल की तरफ बढ़ जाती है, लिहाजा बीवी अहले बैत में नहीं हो सकती। आप सोचो कितनी तमन्ना है लोगों को कि ये भी अहले बैत में होता है, वो भी अहले बैत। सदियों से जोर कलम सब किया जा रहा है, सदियों से जोर कलम सब किया जा रहा है, काश ये भी अहले बैत में आ जाए, काश ये भी अहले बैत में आ जाए। अच्छा, हमें किसी से कोई अदावत नहीं या है? हमारा किसी से जाति झगड़ा है क्या? हमारा किसी से कोई जाति झगड़ा नहीं। अगर हमारा झगड़ा है तो मिजाज मुस्तफा की वजह से, हमारा कोई झगड़ा नहीं। तो देखिए, किसी की मोहब्बत में हम आयत को नजरअंदाज नहीं कर सकते, हम किसी की विपत में आयत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आयत जो तेवर है हमें उसके सामने सर झुकाना पड़ेगा। आयत में किसी किस्म का रिस्क अहले बैत हम सिर्फ उन्हें मानेंगे जिनके करीब किसी किस्म का रिस्क नहीं जाए, नहीं उसका याद नहीं। हमारे समाज की बात मार करता हूँ क्या क्या चीजें रिस्क, इन्नल किज़्बा रिस्क, झूठ रिस्क, झूठ झूठा अहले बैत में नहीं, झूठा। अच्छा, जहां तक मैं पहुंचाना चाहता था आपने कुछ अच्छा हुआ, आगे चल के बात पहुंचाई जाएगी, नहीं बात तमाम हो जाती। अभी तो आपने ये बात रखी कि झूठा अहले बैत में नहीं। इन्ना शक का रिस्क, शक रिस्क है, शक करना रिस्क है। जो शक करे वो अहले बैत में नहीं हो सकता, जो शक करे वो अहले बैत में नहीं हो सकता। अब अगर किसी को नबूवत में शक होने लगे, सवाल जब मुतलकन शक करने वाला, तो अगर किसी को नबूवत में शक हो जाए वो है बड़े हसास बात है, सुनिए। ज़माने भर की औरतों पर एक वक्त ऐसा आता है जब वो मुसल्लाए इबादत पर नहीं जा सकती। क्यों? खून रिज़्क़, इससे कोई मुस्तस्ना नहीं है ज़माने में, हर औरत के ज़माने की कि मुसल्लाए इबादत पर न जाए। अगर इससे कोई उबर रहा है तो वो है रसूल की बेटी। चूंकि इन आदात से मुबर्रा है नबी की बेटी, इसीलिए अल्लाह ने नबी की बेटी को बुतूल कहा। बुतूल कहते ही उसे है जो इन नकाइस से पाक हो। तो अब जिसे चाहे आप उसे अहले बैत में दाखिल करें, लेकिन पहले बुतूल साबित करें, पहले बुतूल साबित करें। अबे कल इतराज है, अबे कल इतराज है कि क्या माने, पहले बुतूल साबित कीजिए, हम तो मान लेंगे, हम तो मान लेंगे। सवाल मेरे बहुत तो कहना किस झूठ रिश्ते
है तो एक वक्त आया कि ये बात साफ है कि ये झूठा कौन है, ये झूठा है कौन। वहदानियत खुदा मजरूह हो रही थी, तौहीद खुदा पे हक पा रहा था, तौहीद खुदा पे हक पा रहा था। दूर दराज से चल के लोग तौहीद की मुखालफत में मदीने के दरवाजों को खटखटा रहे थे। आगे बात है, ये लोग आए हैं बड़ी शान के साथ, नबी हैं कि इनसे बात करने को तैयार होंगे। तो नबी इन्होंने जिनसे मुलाकात की उनसे कहा मैं तुमको गले तुम्हारा नबी बड़ा हाजी है, बड़ा करीब है, बड़ा शमीर है, बड़ा मेहमान नवाज है, तो बात ही नहीं करता। इन्होंने कहा बात तो हमारी भी समझ में नहीं आ रही है, क्या हुआ, ऐसा क्या हो रहा है। आप उसके दरवाजे पे चलते हैं जो आशनाए मिजाज मुस्तफा, जो आशनाए उसके दरवाजे पे पहुंच गए। यानी 3 दिन हो गए नबी से बात करने को तैयार नहीं होते। तो अली ने कहा इनसे कहो ये अपनी कीमती लिबास उतारे, ये हसीनों जमीन जूते ये उतारे, ये हाथों की अंगूठियां जिनके नकीनों की चाक दीवारों पे पड़ रही है ये उन्हें उतारे, मुसाफिर का लिबास पहने, एक मुसाफिर की शक्ल बनाए, बालों को दिखाए, जूतों पे कह डाले, फिर नदी के हुजूर जाए, फिर मैं जिम्मेदार हूं, जो हयात मुस्तफा में जिम्मेदार मुस्तफा होगा वही बात मुस्तफा की जिम्मेदार होगा। बात है झूठे कौन है बात तो ये आए ना माने तो क्या चलो वादा कर लेंगे, लानत वालत हो जाएगी, शिक्षा तमाम हो जाएगा, बात तय हो गई। ये भी हमारा तैयार हो गया, नबी भी तैयारी में थे और नबी के साथ साथ असहाब जो थे वो भी बेचैन हो रहे थे कि शायद नबी तक हो जाना, भी तैयारी कर लो हो सकता है। जितने घर से बाहर परेशानियाँ थी जितनी परेशानियाँ अंदर में हो रही थी, लेकिन हुआ ये कि नबी बैतुल शरफ से करते तो एक ज़हरा साथ में है, एक अली मुर्तज़ा साथ में, एक हसन मुस्तफा साथ में, एक हुसैन करबला साथ में, एक 5 लोग लेकर आ गए। इन्होंने हसरत से देखा, शायद नबी ने भी नहीं कहा, दिल मचलने लगा, जहन बेचैन होने लगा। शागिर्द मुस्तफा के आगे मुँह चढ़ा भी था, मुँह लगा भी था, एक जैसे सारे शागिर्द भाई कोई ना कोई होता है जो मुँह लगा होता है, मुँह चढ़ा होता है। उसने पूछ लिया सरकार क्या हम भी चले, क्या हम भी चले? क्या नहीं तुम नहीं जाना? क्या क्यों? क्या इसलिए कि वहां झूठों पर लानत होगी। वहां झूठों पर लानत होगी। ये मुख्तसर से लोग जा रहे हैं तो कुछ तुमने जहन में आगे सुन लीजिए और महसूस कर लीजिए। जब जा रहे हैं तो आप सुनते रहते हैं ना कि आगे आगे मोहम्मद मुस्तफा है, नबी करीम के पीछे हजरत ज़हरा है, हजरत ज़हरा के पीछे अली मुर्तज़ा है, ठीक है ना, हसन की उंगली पकड़े हुए हैं, हुसैन को आगोश में लिए हुए हैं, यही तो मंजर है ना। सुने खुसूसन जवाब हुसैन ने अपनी जिंदगी कुरानिया का सलामत रखे तो ये समझ आना है आगे आगे नबी के पीछे हजरत ज़हरा, हजरत ज़हरा के पीछे अली मुर्तज़ा। तो यूं कहो कि आगे आगे वली वली, आगे आगे वली, पीछे पीछे मुफस्सिर है, आगे आगे वली वही, पीछे पीछे मुफस्सिर वही, आगे आगे खातिमुल अंबिया, पीछे पीछे सय्यदुल अंबिया, आगे आगे खातिमुल अंबिया, पीछे पीछे सय्यदुल औलिया, आगे आगे रसूलों का सरताज, पीछे पीछे इमामतों का ताजदार, पीछे पीछे इमामतों का ताजदार, आगे आगे रिसालत है, पीछे पीछे इमामत है। इस साल से ये काफिला जा रहा है, इस साल से ये काफिला जा रहा है। अल्लाह अकबर, इतना मुख्तसर सा काफिला कभी जश्न फलक में न देखा था। इतना कामयाब काफिला, इतना कामयाब काफिला कभी जश्न फलक में न देखा था।
देखिए ये नहीं समझ लीजिए बात, जानते हो सब है आप, तो कुरान पढ़ लीजिए। जब ये चादर के नीचे आए थे, मालूम क्या है कौन चादर के नीचे, क्या जवाब आया था? जवाब आया था नबी करीम, उनकी बेटी, उनका भाई, उनके नवासा, ये जवाब आया था। शाहिद आया था उनके भाई मोहम्मद मुस्तफा, उनके बेटे से नहीं जवाब नहीं। जब आया फातिमा तो कभी सोचा है और क्या है? आपने जो बात को नहीं, यहाँ चादर के नीचे आए तो कहा फातिमा तो फातिमा उनके और उनके शौहर, ठीक है ना? ये कौन था जो बमौकाए नुज़ूले आयते तफसीर बयान हुआ? तवज्जो, ये कौन था जहां मरकज ज़हरा को बना के तारीफ कराया? हम फातिमा तो फातिमा हैं, उनके बाप हैं, उनके शौहर हैं। मोबाइल में ये हमारी तस्वीर थी, फातिमा है, उनके बाप है, उनके शौहर है। जो तरतीब वहां बयान की गई वो तरतीब मोबाइल में तस्वीर ये वो उस कौम की ये तफसीर हो रही है कि वहां तारुफियत क्यों कराया? हम फातिमा को वहां मरकज फातिमा, यहाँ मरकज फातिमा, वहां मरकज फातिमा, यहाँ मरकज फातिमा। तो फातिमा को मरकज क्यों बनाया गया? इसलिए कि नबी ने कहा कि मेरे दो पहलुओं के दरमियान में जो दिल है उसे फातिमा कहते हैं। दो पहलुओं के दरमियान में जो दिल है उसे फातिमा। ये दिल मुस्तफा का दिल है। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ आते रहिएगा। ये दिल मुस्तफा क्या सिर्फ मुस्तफा का दिल है? नहीं, ये कायनात का दिल है। कायनात नहीं, ये कौनैन का दिल है। दिल मुस्तफा कौनैन का दिल है। अगर जिसमें मुस्तफा में दिल मुस्तफा ना हो, अगर जिसमें मुस्तफा में दिल मुस्तफा ना हो, ठीक है ना? मैं कहूँगा नहीं, आप समझिए। बस इसी तरह जैसे बगैर दिल के कोई जिस्म होता है, इसी तरह बगैर ज़हरा के मुस्तफा है। बगैर ज़हरा के मुस्तफा। एक जुमला सुन लीजिए, बहुत शिद्दत से महसूस कीजिएगा मेरी बात को। अगर कोई दिल मुस्तफा को दुखाए, अगर कोई कल्ब मुस्तफा को दुखाए, तो इसने कौनैन के दिल को दुखाया। इसने कौनैन के दिल को दुखाया। ज़हरा का दिल दुखाना इतना आसान न था। तो जो कर रहे हैं मेरी बात पर, ज़हरा को सताना, मुस्तफा को सताना, मुस्तफा को सताना, पूरे कौनैन को रंजीदा करना। सलवात पढ़े एक और सलवात पढ़े अजब जात है हजरत ज़हरा की, गौहरे नाशनाख्ता है ज़ाते ज़हरा, गौहरे नाशनाख्ता है ज़ाते ज़हरा। जमाने ने पहचाना ही कहा नबी की दुख्तर को, तारुफ हुआ ही कहा हजरत ज़हरा का। मैं बात अभियान की नहीं कर रहा हूँ, अपनों में भी जिस तरह मार्फत सैयदा होना चाहिए थी, वो कहाँ है? वो कहाँ है? दिले आलम है हजरत ज़हरा, क़ल्ब कौनैन है हजरत ज़हरा, सुकून दिल मुस्तफा है हजरत ज़हरा, चैन आलम है हजरत ज़हरा, मर्ज़िए परवरदिगार है हजरत ज़हरा, एतबार मशयत है हजरत ज़हरा, एतबार मशयत है। देखिए मैं आपकी खिदमत पास करूं कि एक नुक्ता होने पर है मुसलसल, ठीक है ना? पूरी तरीके से बस साथ छोड़ ले, मगर
दिन पलट पलट के नहीं आते, मवाक़ित बार बार नहीं मिलते, ठीक है ना। हुसूल सआदतों के दरवाजे खुले हुए, रहमतों के दरवाजे बात, बस अपने अपने ज़ख्म की बात है, जितना हासिल कर सकते हो हासिल कर सकते हो, जितना कर सकते हो। ज़माना है जवाहरात के ज़माने में नहीं लुटाए जाते, हर वक्त पैदा नहीं होते, जो कर रहे हैं हर चीज मौसम के एतबार से होती है। तो उसके बाद मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इंतहाई के बाद पूरी कुव्वत से आपकी खिदमत में फ़ज़ाइल का बयान करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको हस्बे इस्तिताअत, हालांकि मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, लेकिन हस्बे इस्तिताअत अर्ज़ करता हूँ। आप देखें, आप बताइए मुझे कि आप नमाज की तीसरी या चौथी रकअत में क्या पढ़ेंगे? तस्बीह या और कुछ सूरह पढ़ पढ़ो तो नहीं होने की नमाज। सूरह आले इमरान, सूरह थी, पूरा कुरान नहीं होगा। कब होगी साहब कि या तो सूरह पढ़िए और या तस्बीह बस अलहम्द की जगह। अच्छा मतलब मुझे याद नहीं वाली बात दूसरे आगे से पढ़ो। अबुल फुतूह राज़ी उसने लिखा कि आसमान से, आज बहुत बड़ा नाम है आज मैंने सुना था, अबुल फुतूह राज़ी, उसने लिखा कि आसमान से 100 से ज़्यादा सहीफे नाज़िल हुए थे, 100 से ज़्यादा। वो जितने भी सहीफे आसमानी नाज़िल हुए उस सब के सब खुलासा हो गए 4 किताबों में, तौरात और इंजील और ज़बूर और कुरान। ठीक, ये चारों की चारों किताबें ढल गई एक किताब में, यानी कुरान। पूरा कुरान ढल गया सूरह अलहम्द में। पूरा कुरान ढल गया सूरह अलहम्द में, यानी 100 से ज़्यादा सहीफे और किताबें सब ढल के आ गई सूरह अलहम्द में। इतना अजीम है सूरह अलहम्द, वो कहते हैं इसीलिए सूरह अलहम्द को उम्मुल किताब कहते हैं। तवज्जो सुनो, सूरह अलहम्द को इसलिए उम्मुल किताब कहा जाता है कि सारे सहीफे और किताबें सब खुलासा हो गए सूरह अलहम्द के अंदर। वो कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि सूरह अलहम्द की अगर तिलावत की तो ऐसा है कि पूरे कुरान की तिलावत की, इंजील की तिलावत की, ज़बूर की तिलावत की, तवज्जो ज़बूर की तिलावत की, तमाम सुबह आसमानी की तिलावत की का। इसके सिवा उम्मुल किताब अगर जमाने में किसी को कहा जाता है तो वो है हज़रत ज़हरा। सूरह अलहम्द के सिवा अगर किसी को उम्मुल किताब कायनात में कहा गया तो वो है हज़रत ज़हरा। बस आगे उन्होंने नहीं कहा, यहाँ से असलियत का फरमा हो गई होगी, दिल दुखने लगा होगा, कलम छोड़ दिया। भाई जैसे बंदा सूरह अलहम्द के लिए लिखा था कि इसलिए इसे उम्मुल किताब कहते हैं कि सारी आसमानी किताबें इसमें खुलासा हो गई, इसलिए उम्मुल किताब है। इसकी किरात का मतलब यह है कि चारों किताबों की तिलावत कर डाली, सारे सहीफों की तिलावत कर डाली। तो लिखना चाहिए था ना कि ज़हरा को भी उम्मुल किताब इसलिए कहते हैं कि जितने भी फ़ज़ाइल और कमालात अंबिया थे वो सब खुलासा हो गए थे, सब खुलासा हो गए। आदम से लेकर कादम तक जितने भी फ़ज़ाइल और कमालात थे सब सिमट के आ गए थे ज़ाते ज़हरा में। कहना चाहिए था नहीं, और कहना चाहिए था कि जिस तरह सूरह अलहम्द की किरात का मतलब ये है कि सारी आसमानी किताबों की तिलावत कर ली। इसी तरह लिखते हैं कि ज़िक्र हज़रत ज़हरा का मतलब ये है कि आदम का ज़िक्र भी हो गया, नूह का ज़िक्र भी हो गया, ईसा का ज़िक्र भी हो गया। हाँ दूसरी तरफ वही पहले आने की तरफ शुरू आले मोहम्मद शुरुआत है ना कौन है ज़मख़शरी जारुल्लाह कहलाता है, उनके यहाँ जारुल्लाह बहुत बड़ा नाम है, जारुल्लाह ज़मख़शरी, जारुल्लाह के अल्लाह का पड़ोसी जी। ज़मख़शरी से 10 या 12 अहादीस नक़ल की हैं फ़ख्र राज़ी आज के सिलसिले से। मनमाता अला हुब्बे आले मोहम्मद, ठीक है ना, 10 या 12
ये 10-12 हदीसें नकल करने के बाद फखर राजी ने कहा भाई मैं नहीं कहता हूँ। देखिए वो ज़मख़शरी के सामने किसी का कहना लो ये बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ा नाम है, ये नाम भी बहुत बड़ा है। वो कहता है मैं ये कहता हूँ कि याद है कौन याद मोहम्मद कौन जिनकी सिलसिले में यह हदीस है। तो लिखता है कि ला शक कोई शक नहीं है कि इन्ना फातिमा वो अलीयन वल हसन वल हुसैन हुमुल आल, इसमें तो कोई शक नहीं कि ज़हरा आले मुस्तफ़ा में है, अली आले मुस्तफ़ा में है, हसनैन आले मुस्तफ़ा में का बाकी है मशकूक। और कौन कौन आल में है इसमें इख्तिलाफ है। ये वो है जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये वो फखर राजी ने लिखा है, हमारी बात नहीं है। वो कहता है इनमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, बाकियों में इख्तिलाफ है। अच्छा बड़ी अजीब बात उसने लिखी, उसका लिखा है कि आल के माना ये है कि जो नबी से जितना करीब हो वो आल है, जो नबी से करीब हो वो आल है, जो नबी का कलमा पढ़े वो आल है, जिसका ताल्लुक ज्यादा नबी से शदीद हो वो आल है। ये माना लिखे बकरदारी ने लिखा कि इन तमाम तालीलात के मुताबिक ये तो हर हाल में आल है, ये तो हर हाल में आल है। इसलिए कि दावत मुस्तफा को कबूल करने वाले सबसे पहले ये, सबसे करीबी ये, सबसे अजीज ये, लगा ये तो हर हाल में आल है, लगा इनकी मोहब्बत तो हुई वाजिब। चूंकि ये हर हाल में आल है, लगा इनकी मोहब्बत तो हुई वाजिब। और का बाकी का वो मशकूक है, उनमें इख्तिलाफ है कि वो आल में है या नहीं। तो मैं कहता हूँ फखर राजी की बात मान लो, जहाँ यकीन है वहां तो सच चुका हो। अब मैं वहीं से हदीस नकल करता हूँ, बहुत गजब की है। मैं कोशिश करूंगा बात बहुत तो डॉक्टर साहब पहले वो वही ये जुमला कहती था कि भूलने की बहुत गजब की बात है। ये सुन लीजिए आप कि मनमाना हरा उम्मे आले मोहम्मद माता शहीदा, सुनिए ना। अब वहां से हदीस सुनाता हूँ उसकी। उनका मनमाता अला उम्मे आले मोहम्मद माता मोमिना मुस्तकमिलल ईमान, ये उनकी किताब से पढ़ रहे हैं। जो भी आले मोहब्बत की मोहब्बत में मर जाए मोमिन है और कामिल, दोनों चीजें अलग अलग है, एक है भाई, दोनों अलग है, एक है। जल्दी से बोलिए। नहीं देखिए आप थोड़ा सा गला बताओ, एक नहीं है। मोमिन होना अलग है, कामिल ईमान होना। भाई देखिए मोमिन के भी उनकी दर्जे सुने हैं ना कि ये ईमान के 8 दर्जों पर, ये 9 दर्जों पर, ये 10 दर्जों पर, ये 10 दर्जों पर, ये 10 दर्जों पर। इसका मतलब ईमान के दर्जे हैं, ईमान के दर्जे हैं। उन्होंने हदीस नकल की जो इनकी आल की मोहब्बत में मर जाए, मोमिन भी है और कामिल ईमान भी है। फौरन ये दूसरी हदीस नकल की कि मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, जो बुग़्ज़ आले मोहम्मद में मर जाए वो काफिर है। मैं तो बात बताना चाहता हूँ आले मोहम्मद। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आले मोहम्मद की सबसे यकीनी बहन का नाम है फातिमा। भाई सोचिए बात मैं कह रहा हूँ, सबसे नजदीक है फातिमा, खुरबा की मिजाज है फातिमा, बगैर वास्ते के बेटी है रसूल की फातिमा। लज़ार की सबसे अजला वो आला बहन का नाम है ज़हरा। मैं जो बात बताना चाहता हूँ, तो जब आपने लिखा है जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो मोमिन है, तो अगर फखर राजी साहब, ज़मख़शरी साहब, मैं आल का लफ्ज़ हटा के अगर लफ्ज़ से फातिमा रख दूं और यूं पढ़ूं कि मन माता अला हुब्बे फातिमा माता मोमिनन मुस्तक़बिल ईमान, जिसे फातिमा की मोहब्बत
किसके अंदर इतनी कुव्वत, किसके पास इतनी फहम कि वो हजरत जहर की मार्फत गुजर हो जाए। अब उस नातो तस्बीह का वाली बात में आपको अब सोचे, देखिए पूरी तवज्जो के साथ बीबी आपको जजा दे तो पूरा सब कुछ सिमट के जितनी सोहब आसमानी थे सब सिमट के सूरह अलम में आ गए। तो या तो आप अलम पढ़िए, सूरह बसर नहीं पढ़ सकते, आले इमरान नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना, सूरह बीन भी नहीं पढ़ सकते, पूरा कुरान भी नहीं पढ़ सकते साहब, नमाज बाती है होगी नहीं, फिर क्या पढ़े? क्या तस्बीह अकबर। तस्बीह अकबर क्या है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। वाव के जरिए चारों सूरत डाल दिए गए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, ऐसे ठीक है ना। तो ये तस्बीह अरबा की इतनी अजमत और तौहीद, इतनी वुसअत, ये कहां से आई? मैं ऐसा कहूं, जब अल्लाह ने नूर मुस्तफा को मुस्तक किया तो इस नूर ने कहा सुभान अल्लाह। जब नूर अली को मुस्तक किया कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब नूर हसन ने मुस्तफा को मुस्तक किया कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब नूर हुसैन शहीद करबला को मुस्तक किया कहा अल्लाहु अकबर। ठीक है ना, हो गई तस्बीह मुकम्मल, चार तस्बीह हो गई। नूर मुस्तफा ने कहा सुभान अल्लाह, नूर अली ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, नूर हसन मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नूर हुसैन ने कहा अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने इन अनवार के दहने अक़दस से निकले हुए फिक्रों को हम अल्लाह सूरह अल्हम्दुलिल्लाह, हम बल्ला सूरह नहीं, सूरह नहीं, पूरा कुरान का हम बल्ला, चारों किताबों का हम बल्ला, तमाम सूरत आसमानी का हम बल्ला। तो बात पूरी हो गई, कुछ रह गई? बताइए, बात मुकम्मल हो गई, कुछ रह गई? अभी तो बहुत नहीं, इसमें कोई बात रह गई? देखिए रह गई। नूर मुस्तफा ने कहा सुभान अल्लाह, नूर अली ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, नूर हसन ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नूर हुसैन ने कहा अल्लाहु अकबर, नूर ज़हरा ने क्या कहा? ये लगेगा ना भाई, नूर ज़हरा ने क्या कहा? उनके दहने अक़दस से निकले तो तस्बीह अकबर, उनके दहने अक़दस से निकले तो हम बस सूरह अल्हम्दुलिल्लाह, उनके दहने अक़दस से निकले तो मखलूक की इबादत का जुज़ बना दिया, मखलूक की इबादत का जुज़ बना दिया, मखलूक को इबादत में तोहफा अता कर दिया। इबादत गुजारों के लिए तोहफा है ये चार लफ्ज़ तस्बीह के लिए लफ्ज़ होता है उनके तहत से निकले। नूर ज़हरा ने क्या कहा? जब नूर ज़हरा का इश्तिक़ाक़ हुआ तो कहा सुतून, सुनिएगा, सुबूहुल कुद्दूस। तो इसका क्या हुआ? तो तफसीर साथी की रिवायत, बात किसी के जहन तक न पहुंचे, मजलिस के बाद मुझसे बात कीजिएगा, किसी दूसरे मौलवी से नहीं पूछना तो पढ़ गए साहब, इससे करप्शन बढ़ रहा है, बढ़ रही है, इससे पढ़ता कोई और है, मालूम किसी और से करते हैं। जो पढ़े उससे पूछो मजलिस के बाद ये कहां से पढ़ रहे थे, उसी से मालूम करो। वो तो बेचारा सही और सालिम चला जाता है पढ़ के, दूसरा परेशान हो जाता है, वो ये पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, उससे क्यों नहीं पूछा क्या पढ़ रहे थे? चलो पढ़ रहा हूँ, अगर किसी जहन में ना आए तो किसी से पूछ लेना मजलिस के बाद, ठीक है ना। अब यही मुसीबत है, बात क्या है? पढ़ता कोई है, जवाब कोई देता, फिर अगर कोई गलत नामा लगाया है किसी ने उनका, ठीक है ना, जिसे मालूम करो भाई ये क्या हुआ। बात करता हूँ सुबूहुल कुद्दूस। तो ये चार फिक्रे तो मखलूक को अता कर दिए। जो नूर ज़हरा ने कहा उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? तो तफसीर साथी की रिवायत है,
रिवायत की जगह सुन के बयान करे, आज नहीं बयान करते रहे से बहुत मुसलमान हो जाएगा। तफसीर साहब की रिवायत है कि नबी करीम मेराज में तशरीफ ले गए तो एक जगह पहुंच के जिब्रील ने कहा कि या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, अरे हुजूर आप ठहर जाएं। कहा क्यों? कहा आपका रब नमाज पढ़ रहा है, आपका रब नमाज पढ़ रहा है। बाद वो जो कायम है और अमीन ने जाकिरों वो ये हालात के बाद तमाम कर देते हैं और नुक्ता लगा के डाल देते हैं। कहते हैं जब नमाज पढ़ता है तो मानो जो नमाज पढ़ता हो बुरा है, ठीक है ना? ऐसा कहते हैं जाते हैं, गलत है, आपको वैसा बताता हूं। इन्ना रब्बका युसल्ली, नबी ठहर जाओ, आपका रब नमाज पढ़ रहा है। तो नबी ने हैरत से पूछा कैफा युसल्ली, वो कैसे नमाज पढ़ रहा है? तो वो कैसे नमाज पढ़ रहा है? जो इन चारों के दरमियान से निकले हुए तस्बीह अल्लाह में उन्हें आबिदों को तोहफा दे दिया। अपनी नमाजों में इसे पढ़ा करो, अपनी इबादतों में इसे पढ़ा करो, कहा करो सुभान अल्लाह, कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह, कहा करो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा करो अल्लाहु अकबर। नबी ने पूछा कैफा युसल्ली, वो नमाज कैसे पढ़ रहा है? जिब्रील कहते सुनो, सनाया रही है सुबून कुद्दूस, हुआ उसे आवाज़ और आबिदों को तोहफा दिया, जो पूरे सहरा ने कहा उसे अपने लिए महसूस सलमान मोहम्मद। तो ये जरा बात नमाज के आगे एक बात और सुना पड़ा। माविया बिन बहदरानी है, कौन? माविया बिन बहदरानी, वो माविया बिन बहदरानी। इसने इमाम से पूछा सवाल है, तो सवाल है अफज़ल मा यतक़र्रबुल इबाद इलल्लाह, बंदे को अल्लाह से सबसे करीब चीज कौन करती है? ये इमाम से सवाल किया। इमाम कौन चीज सबसे महबूब है? भाई पूरी बेदारी से कौन चीज महबूब है? तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाया मार्फत खुदा के बाद नमाज। अपनी नमाज का इशारा किया, मार्फत खुदा के बाद नमाज। ये बंदे को सबसे ज्यादा कार्य करती है अल्लाह से। सुने तो अब ये माले में कहता है कि जब मैंने ये जवाब दिया और मैंने पूछा महबूब सबसे कौन सी शय है? ला मैंने आप रिवायत पढ़ी ना, बस रिवायत का किताब पढ़ करके बहुत देर तक कायम न रहा। तो कहते समय तो अब आप मैंने इमाम से सुना यकूल, उन्होंने फरमाया पहले चुला है ना मार्फत खुदा के बाद ये नमाज। कौन सी नमाज? अपनी नमाज के लिए कह रहे हैं, मेरी आपकी नहीं, इमाम अपनी नमाज के लिए। मार्फत खुदा के बाद ये नमाज बेहतरीन जरिया से तकर्रुब खुदा का महबूब खुदा है। और उसके बाद फरमाया कि यकूल, इमाम ने कहा कि तस्बीह फातिमा, तवज्जो तस्बीह फातिमा फी कुल्ले यौमिन फी दुब्र कुल्ले सलातिन अहब्बु इलैया अल्फा रकअतिन मिन अस्सलात। हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा मुझे 1000 रकात नमाजों से तस्बीह हजरत ज़हरा हर रोज हर नमाज के बाद मुझे 1000 रकातों से ज्यादा महबूब है। अपनी रकत इमाम अपनी रकतें करें, हमारी नहीं। एक रकत में 1000 रकतों में कितनी मरतबा सूरह हज पढ़ा गया? मैं सवाल कर रहा हूँ 1000 रकतों में कितनी बार सूरह हज पढ़ा गया? 1000 बार, 1000 दूसरे सूरे, 1000 बार जिक्र रुकू में, 1000 बार जिक्र सजदे में, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम। इन सब के मुकाबले इमाम कह रहे हैं मुझे तस्बीह
फातिमा लिअन्नल खल्का खुतमु अन मारिफतिहा, इसलिए नाम फातिमा है कि कल के खुदा मार्फत से आजिज है, कल के खुदा मार्फत से आजिज है। जब नूर ज़हरा चमका ज़मीनों आसमानों में नूर फैला, पूरा ज़मीन और आसमान मुनव्वर है। सुने तो ज़मीन और आसमान मुनव्वर थे, मलाइका की आंखें खीरा हुई, ये समझ के मलाइका ने कि कहीं ये हमारे रब का नूर तो नहीं है, अपनी पेशानियों को सजदे में रख दिया, ये हमारे रब का नूर तो नहीं है, अपनी पेशानियों को सजदे में रख दिया। कैसा हसीन इंतजाम है, अगर नूर अली चमके तो नबी होने का शुआ हो, नूर ज़हरा चमके तो रब होने इसका मतलब ये हुआ कि खालिक़े दो आलम ने, खालिक़े कायनात ने अली को इसलिए खल्क़ किया, अली को इसलिए खल्क़ किया कि कोई ज़हरा का कुफ्र हो जाए, और आप समझ रहे हैं, इसलिए खल्क़ किया है। तो मक़सद फ़ितरत हज़रत अली इसलिए है कि कुफ्र ज़हरा हो जाए, तो जिसका कुफ्र लाज़िम होगा वो खुद के लिए कोई कुफ्र ना होता, ज़हरा का अली ना होते तो कुफ्र हज़रत ज़हरा के लिए खिलफत शाह विलायत है। अल्लाह अल्लाह, कौन समझेगा ज़हरा को? किसे होगी मोहब्बत ज़हरा की? शाह ये एक बात रात पढ़ी थी, वो पढ़ता हूँ वो जो बयान कर रहा था मुझे खुद कह पा रहा था। कौन समझेगा जाते ज़हरा, कौन समझेगा जाते ज़हरा? दो बातें ऐसे करता हूँ, रात पढ़ी है मैंने इसमें, वो आपकी खिदमत में सकता हूँ। दोनों बहुत अजीब बातें हैं। ये कितनी अजीब है, कितनी मरकज़ रिसालत इमामत है ज़हरा, मरकज़ रिसालत इमामत है ज़हरा। अगर जाके ज़हरा ना होती, साहिबा नज़र के दूर जुलास लगाऊं तो कारवाने इमामत एक कदम से आगे न बढ़ता। जुमला पहुंचा नहीं, अगर ज़हरा ना होती तो कारवाने इमामत एक कदम से आगे नहीं बढ़ता। अगर पूरी तरह नहीं पहुंचा तो यूं सुनिए लीजिए कि हसन का हुस्न भी शायद ज़हरा से है, करबला का वजूद भी हज़रत ज़हरा से है, सलीमा सज्जादिया भी हज़रत ज़हरा से है, बाकी का इल्म भी हज़रत ज़हरा से है, जाफर की शरारत भी हज़रत ज़हरा है। कौन सा बात बस तो नहीं गया? नहीं सब बताओ था कि भूख तो नहीं लग रही? सवाल तो सुनिए, अजीब है साथ ज़हरा गौहरे नशना
क़द्र ज़हरा। अल्लाह जब रोज़े महशर होगा, लगता है बड़ी बात पढ़ता हूँ, इसे बहुत बात पढ़ जाती है तो मन नहीं पड़ जाएगा। तो सदा आएगी कि अहले महशर अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, जब तक फातिमा बिन्त मोहम्मद की सवारी न गुजर जाए। ये सदा आएगी, किस शान से आएगी? नूर का आका होगा, नूर का कुब्बा होगा, ये होगा जी। 70,000 मलाइका आगे होंगे, 70,000 मलाइका पीछे होंगे, 70,000 बाई आनी, 70,000 बाई आनी निहारे नाका जिब्रील के हाथों में, निहारे नाका जिब्रील के हाथों में। तवज्जो, तो निदा आएगी अहले महशर अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाए। सरों को कौन झुकाए? अहले महशर। आंखें बंद कौन करे? अहले महशर। सर नीचे कौन करे? अहले महशर। अहले महशर में कौन है साहब? अहले महशर में कौन है? आप और मैं। हम अहले महशर में नहीं, अव्वल से लेके आखिर तक, अव्वल से लेके आखिर तक जितने भी हैं सब अहले महशर हैं, सब जमा हैं। सुन तो इन जमा होने वालों में हजरत आदम भी है, हजरत नूह है, हजरत शीश भी है, हजरत इब्राहीम भी है, हजरत इस्माईल भी है, हजरत मूसा भी है, हजरत ईसा भी है। अब कहा जा रहा है महशर अपने सरों को झुकाओ, अज़मत ज़हरा समझो कि 1 लाख ये आदम से लेके ईसा तक हर नबी से कहा जा रहा है अज़मत ज़हरा के सामने अपना सर झुकाओ। अगर कोई ज़हरा को अज़ियत दे, अगर कोई ज़हरा का किसी दावे पे अगर दलील मांग ले, सत्तीखा से गवाह मांग ले। एक बात सुनाता हूँ आपको, बहुत अजीब सी। एक गैर मुस्लिम के सामने जब एक किस्सा पहुंचा, उसी जमाने की बात आज की नहीं कि ऐसा ऐसा हुआ, मुसलमानों के नबी के बाद ऐसा ऐसा हुआ कि उनकी बेटी चली गई किधर बाग में, वहाँ उनसे जवाब मतलब किया गया। तो उसने पूछा कि बताओ कि जब ये नबी की बेटी दरबार में पहुंची तो जो बैठा हुआ था वो ताज़ीम के लिए उठा या नहीं? मैं पहुंच गया, तुम ना सुनिए, वो ताज़ीम के लिए उठा या नहीं उठा? कहा नहीं उठा। क्या अगर नहीं उठा तो झूठा था या सच्ची थी? तो कैसे महसूस की इस बात की उसने, इस बुनियाद पर उसने फैसला सुनाया? वो झूठा था, ये सच्ची थी। क्या क्यों? क्या जिसकी ताज़ीम को नबी खड़े हो जाए, इसमें रंज महसूस कर रहे हैं। क्या कहा ये साई की बात है? कभी वो झूठा है इसलिए उसके लिए सुनाए कि कातिबुन नबी उसके लिए खड़े हो जाते थे। तो इसने तो सबसे पहला काम ही मुखालिफ रसूल अंजाम दिया, जो काम रसूल मुसलसल करते चले आए थे। मैं ऐसे बहुत ही पहले देख रहा है हमारे साथ का हमारा एक और मैं देखे क्या बात अजीब कही है। कहा हर शाहकारे मधा से बेहतर है। मैं अपनी आज़ी का इज़हार करता हूँ। हर शाहकारे मधा से बेहतर है फातिमा, इम्कानी सो तो हर से बाहर, सो तो हर से बाहर। आसानियाँ अगर हों तो तस्वीरें महबूब, आसानियाँ अगर हों तो तस्वीरें महबूब, सब बंद मुश्किलें हों तो सब तर है। मुश्किलें हों औसाफ को सवाल है, औसाफ को सवाल है मनसब नवाज से, औसाफ को
सवाल है मनसब नवाज से, औसाफ को सवाल है मनसब नवाज से। हैदर है फातिमा के पैगंबर है फातिमा, औसाफ को सवाल है मनसब नवाज से। हैदर है फातिमा के पैगंबर है फातिमा। सुनिए अजीजों, हैदर है फातिमा के पैगंबर है फातिमा। पैगंबरों के मुल्क इमामों के शहर में, पैगंबरों के मुल्क इमामों के शहर में सदावराने हक के बराबर है फातिमा, सदावराने हक के। बस बात पैसा मोहम्मद ज़हरा दरबार में गए, अजीजों को विलायत मुस्तफा की वही विलायत हज़रत जो विलायत अली मुर्तज़ा की वही विलायत हज़रत। और बाद रसूल विलायत की नुसरत ज़हरा के सिवा किसी ने नहीं की। नासरात विलायत अली बिन अबी तालिब है ज़हरा। मैं जनाब की खिदमत अर्ज़ करता हूं अजीजों, अगर उस रोज सर बकफ बीवी बैतुल शरफ से निकलकर अगर दरबार तक न जाती तो आज अल्लाह का कोई नाम लेने वाला ना होता, रसूल का नाम लेने वाला ना होता, विलायत की बात करने वाला ना होता। ज़हरा ने घर से निकल के दरबार के दाखिल कर अल्लाह के नाम को बचाया, विलायत को बचाया, रिसालत को बचाया, इमामत को बचाया। इसलिए कि सब खत्म हो गया था। उजालों की जगह पे अंधेरे आएंगे क्या? नूर की जगह पे जुल्मत आएगी क्या? और राजा कोई एतराज न करे तो फिर यजीद पे एतराज कौन करेगा? मैं बात बोल गया आपको नहीं, मैं तुमने समय में कहा है अगर उस मौके पर एतराज दर्ज न कराती बीवी तो फिर यजीद की खिलाफत में कोई एतराज करने वाला ना होता। तो जो कर रहे नहीं, बहुत अजीम काम था जो हजरत ज़हरा ने अंजाम दिया। फिर बयां कलमा पढ़ने वाले इस एहसान का बदला नहीं उतार सकते। तो यही से जुमला कहूं कि सिर्फ औलादे ज़हरा ही में नहीं, हर कलमा को वाजिब है कि वो ज़ाहिर से जगह बर्पा करे। हर कलमा पढ़ने वाले पर वाजिब है कि वो ज़हरा का मातम करे, इसलिए कि वो ज़हरा के सच्चे में कलमा पढ़ रहा है, ज़हरा के दुपहर में कलमा पढ़ रहा है। अगर ज़हरा ने इख्तियार न कर तो कैसा कलमा, कैसी रहलानियत, कैसे रिसालत। अल्लाह अकबर। एक जुमला आपके दरमियान में कह के जा रहा हूँ, सोचिएगा, किसी से मालूम नहीं कीजिएगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जब तक अली गोशाए तन्हाई में बैठे रहे, अली जिस वक्त तक गोशाए तन्हाई में बैठे रहे, उस वक्त तक इमामत की जिम्मेदारियों को किसने पूरा किया? अल्लाह अल्लाह। कार्य इमामत किसने अंजाम दिया? ऐसा नहीं हो सकता कि कार्य इमामत अंजाम न दिया जाए जब नबी जी ताजी जो खड़े हो गए वो खंडो दरबार में, ये आंसू बहम तो है मगर खासा डाल नहीं सकता था। इसलिए ज़हरा की मुसीबतें माँ बनाए आते हैं, माँ बनाए आते हैं। खुद बीवी ने कहा मुझ पे इतनी मुसीबतें पड़ी कि दिनों में पड़ती तो काली रातों में तब्दील हो जाते हैं, दिन काली रातों में तब्दील हो जाते हैं। ये फौरन कहा। सालन देखिए 18 साल का सिर है, अरब का माहौल है, हाथ में ऐसा है, कमर कनीदा है। कहीं सुना है आपने कि अरब के माहौल में 18 साल का कोई शख्स हो और उसके हाथ में ऐसा आ जाए, उसकी कमर कनीदा हो जाए और 75 या 90 दिन बस बाले में हुआ। इससे ज्यादा बीवी जमाने में हयात इस रिवायत के टुकड़े को न पढ़ सका। मैं बस मेरी इस वक्त साझा है आपकी भी मौला कबूल करे इस टुकड़े को सुन लिया।
तो आपको मजलूमी हजरत ज़हरा समझने में आसानी होगी। कहा है कि अली जब ज़हरा के हुस्न दे रहे थे तो अभी तालीम आई का कितने मजालिम में इसी तरह नब्बे नबी के बाद और 18 साल का समय बस इस तस्वीर करके इस लेखन को सुनेगा इबारत का सारत कल गया बीबी मिसले ख्याल जरा सा तर्जुमा करता हूँ ख्याल का जवाब में बताया ख्याल किसे कहते हैं? ख्याल कहते हैं परछाई को, जो शिव होती है परछाई आपको और आपके वजूद की परछाई, ठीक है ना। अब महसूस कीजिए कितने जुल्म हुए हैं ज़हरा पर कि सारत का ख्याल लंबे रोज में बीबी सड़ा हो गई थी जैसे जिसका साया। सारत का ख्याल जिसने साया है ऐसा था जैसे साया है जिसको वसीयत नामे में लिखा हुआ था हनी हुस्न तुम ही देना, कफन तुम ही पहनाना, तालीम ये शब में मुझे दफन करना। अब राजा फिरा सुनिए कि तुफेनत लैलन तुफेनत सिरन, खामोशी से दफन किया गया, रात की तालीमी में दफन किया गया। हज़ारों अगर कोई आम मुसलमान दुनिया से गुजर जाता है तो ऐलान होता है कि फलां की तशय्ये जनाजा है, उसमें शिरकत करें। खातिमुन नबी की गिरफ्तारी देखी, उसकी तशय्ये जनाजा उसकी सिरत लैला रात में सन्नाटे में खामोशी। लोग निशाने कब्र मुहैया करते हैं, ऐसे इंतजाम करते हैं कि निशाने कब्र मैं ना होने पाए, देखने वालों को मालूम हो जाए। हाय मजलूमियत ज़हरा 1400 साल होने को है, निशाने कब्र नहीं मिलता, कब्र का पता नहीं मिलता। हाय हाय लोग कब्रों को तारीफ करते हैं ताकि निशानी लगे। अली ने 40 कब्रें खोदी और निशान मिटा दिया। आज तक निशान कब्र का पता नहीं है किसी को। मैं तो क्या कि दूर से सिर्फ इशारा किया जाता है कि हो सकता है ये ज़हरा की कब्र, हो सकता है ये ज़हरा की कब्र। अब इसलिए कहा जा सकता है कि ये ज़हरा की कब्र वहाँ खड़े होकर आप दारत नहीं पढ़ सकते, आप वहाँ बहुत देर खड़े नहीं कर सकते। कोई ना कोई जालिम आएगा आपको वहाँ से आगे हटा देगा। ये हाल 1400 साल के बाद है जी, ये हाल 1400 साल के बाद है। आप सोचो उस जमाने में मिर्ज़ा रसूल पे क्या गुजरी होगी। अरे तभी तो कहा कि बाबा आपके बाद वो मुसीबतें कबूल करने जो ना हक बसाई बना हो सकता है, ना हक की याद हो सकता है। मजलूमियत ज़हरा के सामने न ये मसाइल के फिक्रों की भी कदर कीमत है, न ये आशिक बहुत है। अगर बीवी करीम है, करीम की बेटी ने कबूल फरमाए। ज़हरा की वसीयत थी, अली ने उसे दिया, कफन पहनाया, जनाजा तैयार हो गया तो अली ने अपने अहले खाना से कहा आओ माँ का आखिरी विदा। लिखा है ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ी माँ का विदा किया, उनको कुलसूम आगे बढ़ी, हसन मुस्तफा आगे बढ़े माँ का विदा किया। हाँ फातिमा का लाडला हुसैन, नाजुक का काला हुसैन, करबला का प्यासा हुसैन, झुकाए खड़े। अली ने कहा बेटा हुसैन आप अपनी माँ का आखिरी दीदार करना, बस इतना
कबूल हो। अल्लाह सबसे पहले दुआ है कि जहरा के सदक़े में हमारी इस इबादत को कबूल फरमाए, हमारे आंसुओं को जो हमारे जगह में जगह इनायत फरमाए, इन आंसुओं को मैशत की सख्ती में हमें आराम और आसाइश का वसीला करार दे, इन आंसुओं को सबब बख्शिश करार दे, दिलों को मार्फत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु हमारे सालिहा करने की तौफीक इनायत फरमा। मोमिनीन की जो हालात हैं नस्बत सद्दुक़ हज़रत ज़हरा उन्हें पाया तकमील तक पहुँचा। करबला वालों का वास्ता, मज़लूमी ज़हरा का वास्ता, बकी की खस्ता हाल खबरों का वास्ता, बकी की खस्ता हाल खबरों का वास्ता, बकी की खस्ता हाल खबरों का वास्ता, मुंतक़िम खून हुसैन के ज़हूर पे ताज़ीब